Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। तो देखिए, हमारे साथ आज देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के नाते साथ साथ आज हम लोग कायस्थ क्रांतिकारी विचार मंच के साथ साथ इनका आज हम लोग जन्मशती मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग इस अवसर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं। और ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पे इतने बड़े विभूति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही, भारत के राष्ट्रपति होने का, प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ उनको, साथ साथ वो संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे और ये बड़ी ही गौरवपूर्ण गाथा उनकी रही। मुझे लगता है कि खास करके उनको इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था उतना उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जितने के वो हकदार थे, क्योंकि जब से उनकी शुरुआती स्टडी स्टार्ट हुई तब से ही उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। वो वैसे तो भारत के बिहार राज्य के जीरादेई नामक ग्राम के थे, लेकिन आज पूरा विश्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन है, यह इनके कार्यों को मानता है। या संविधान की बात हो या भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो कार्य किया वो बात हो, या कहें कि समाज में एक रस्ता या समरसता की फैलाने की बात हो या विद्वता की बात हो, किसी भी स्तर पर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बड़ा ही उच्च स्थान प्राप्त है। और इस अवसर पे मैं चाहूंगा सबसे कि कुछ बातें जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, भारत रत्न, देश रत्न, बहुत सारे ऐसे नाम उनको मिले जो हकदार थे, लेकिन उनको वो सर्वोच्च पद भी मिलना चाहिए था जो कि भारत का राष्ट्रपति तो बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बहुत सारे स्तरों पे उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए जो कि आज पूरा भारत उनके लिए नतमस्तक है और पूरी तरह से आज उनकी जयंती पे हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जन्म जयंती है और हम लोग धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि इनको अमल करके समाज में अच्छी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बाकी लोग बताएंगे। बहुत बहुत बधाई जी। हुआ और जी। मैं वार्ड नंबर 12 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी पार्षद है रंजना सिलवा जी। क्या कहेंगे आज जयंती के अवसर पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माननीय, या इनको बहुत सारे नामों से जाना गया, बड़े ही अच्छे विचारधारा के थे, साथ साथ विलक्षण गुण थे उनमें, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जब भी हमारी कम्युनिटी की बात होती है, कैस्टों की बात होती है, तो जब हम महान विभूतियों का चर्चा करते हैं तो उसमें हमारे पूजनीय डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम सबसे पहले आता है। और कैस्टों के योगदान के बारे में अगर चर्चा करें तो हम लोग का हमारे योगदान को बिल्कुल नगण्य किया जाता है, जबकि देश निर्माण में और संविधान निर्माण में कैस्टों की अहम भूमिका रही है। तो आज इनका जयंती है। हम कैस्ट मिल करके वर्मा हाउसिंग कॉलोनी चंदवा में रहता हूँ जी। मैं चाहूंगा कि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात। इनके जन्मदिन को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में यदि लें जी 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 तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के दिन हम लोग कोई ना कोई संकल्प लें जी कि एक गरीब परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, गरीब की बेटी की शादी में मदद करेंगे, जी। इस तरह का सामाजिक समरसता जो ये हो, भलाई हो, जी। इस तरह का कोई हम लोग संकल्प दिवस के रूप में इनको ले, यही हमारी जी 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 बिल्कुल सचिन सिन्हा है और केकेपीएम के हम जिला सचिव हुए जी। और आज हम लोग जो राजेंद्र बाबू का जन्मदिन जयंती मना रहे हैं और ये चंदवा गांव में अपने अध्यक्ष मणिभूषण श्रीवास्तव जी के आवास जी पर। जी और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गार्जियंस
यहाँ पर उपस्थित है और युवा भी उपस्थित है। जो हमारे समाज में जनरेशन गैप है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि और युवा और बुजुर्ग के बीच में तालमेल ऐसा हो कि हम लोग उसके बुजुर्ग के अनुभव से और युवाओं के ऊर्जा से अपने समाज को आगे ले जाएं। और आपको ध्यान होगा कि राजेंद्र बाबू को की जयंती जब है तो राजेंद्र बाबू हम लोग के एक ऐसे इतिहास पुरुष हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम से अगर शुरुआत में देखें तो उस समय अगर स्वतंत्रता के समय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन तीनों के बीच में प्रधानमंत्री का द्वंद्व था। और उसमें जवाहरलाल नेहरू किस तरह से बने ये तो सभी जानते हैं, अन्यथा वल्लभ भाई पटेल या न तो राजेंद्र प्रसाद इन्हीं दोनों में से एक प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इनको उनसे भी ऊपर का पद प्राप्त हुआ और राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक भारत के कहलाए और इतिहास का प्रथम नागरिक जो बना जी, इतिहास के जो प्रथम नागरिक कहलाए। और हमारे कैसपुर को बहुत अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान की बात है कि प्रथम नागरिक देश के राजेंद्र बाबू हुए जो हमारे कुल से चित्रांश थे और वो भी बिहार के थे। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। हमारे वार्ड पार्षद सिंगल आरा के अभी फिलहाल बचे हुए हैं। अच्छा, देखिए हम इनको बचा के आगे तक ले जाना है, ये भी मेरा संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जरूर होगा। बढ़ाना भी है जी, वार्ड में हम लोगों को अपनी संख्या भी बढ़ाना है ताकि ऐतिहासिक रूप से एक हम लोग का धरोहर जो है आरा शहर में चित्रगुप्त मंदिर उसको भी बचाना है। इन सारे बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे आज राजेंद्र बाबू के जयंती पर। मणिभूषण श्रीवास्तव चंदवा का रहने वाला हूँ। क्रांतिकारी विचार मंच का भोजपुर जिले का अध्यक्ष अभी वर्तमान में हूँ जी। राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके विषय में सारे लोग जानते हैं। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ जो कि आज की पीढ़ी कम जानती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरू से अंत तक कभी सेकंड नहीं हुए जी, प्रथम स्थान हमेशा प्राप्त किया। हाँ, सर्वोच्च थे। दूसरी बात, ये 2 बार लगातार रहे। और तीसरी बात, ये पढ़ने में इतने तेज थे कि जब एक बार एग्जाम में इनको थोड़ी देरी हो गई थी और रोक दिया गया था तो लिख के भेजे कि दी राजेंद्र, और तब उनको बुलाया गया। जी जी जी। एग्जाम का जो ये एग्जाम नहीं होता है, एग्जामिनर, वो इनको रिमार्क दिया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जैक्टली। तो ये बातें नई पीढ़ी शायद कम जानती हो, पर हम लोग को गर्व है और इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। लेकिन दुर्भाग्य ये शहीद हो गए। ये आकर के पटना सदाकत आश्रम में बड़े कठिन दिनों से गुजरे और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये शहीद हो गए, इनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसे लोग हमेशा शहीद ही होते हैं। और एक बात तो कहा जाता है ना कि दैट वाज द एब्सोल्यूट व्हाट the lecturer or what the examiner has said to him. This really remarkable, and still is not in history. That word, that sentence is only goes to Dr. Rajendra Prasad ji. हमारे पेशे से अधिवक्ता हूँ टैक्सेशन का जी, आरा में प्रैक्टिस करता हूँ जी। चित्रांश में आज हम लोग जिस विभूति का यहाँ हम लोग जयंती मना रहे हैं, ये जयंती हर एक जगह आज भोजपुर जिले में बहुत मनाई जा रही है। हमारे गार्जियन आर.के. सिन्हा जी भी रीरा देई इस काम के लिए उनके गांव पहुंच गए हैं जी। और हम लोग थाना के अधिवक्ता के रूप में उन्होंने LLM की पढ़ाई 1915 में पास किया और LLM में टॉप में आया जी। उसके बाद जब इन्होंने गांधी जी से उनका जब जुड़ा हुआ तो उन्होंने वकालत को छोड़ते हुए और सभी वकीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदाया। उन्हीं के रूप में इनकी जयंती के साथ साथ आज अधिवक्ता दिवस भी मनाया जाता है जी। सही बात। अधिवक्ता दिवस उन्हीं के नाम पर आज मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हम लोग उनकी जयंती के साथ साथ अधिवक्ता दिवस भी मनाते हैं, जो हम सभी अधिवक्ताओं के लिए बहुत गौरव है। देखिए, आज राजेंद्र प्रसाद के जन्म जयंती के साथ कायस्थ विभूतियों में आपको बताते चले कि खुदीराम बोस जी का भी जन्म जयंती है, राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म जयंती है। अच्छा। और एक काली प्रसाद हुआ करते हैं जो कायस्थ पाठशाला के नाम से चलाए जाते हैं, अपना पूरा दान जमीन कर दिए जी कायस्थ के हित के लिए। उनकी भी जन्म जयंती है। इन तीनों विभूतियों की जन्म जयंती पर मैं अपने तरफ से और तमाम बिहार और देशवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। और जी
सिंह। जी। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में सब लोग जानता ही है, ज़्यादा मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको पता होगा कि ये हमारे राष्ट्रपति भी थे जी। खाद्य प्रसारण मंत्री भी पहले पूर्व में जो है 1946 में ये हुआ करते थे, जो और मंत्रिमंडल को भी इन्होंने बहुत ही शालीनता से अपना कर्तव्य निभाया और आज हमारे संविधान के जनक तो नहीं कह सकते हैं, जनक में भी संविधान का इनको दर्जा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।